सरला ने अपने ही दामाद को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी गूंज पूरे घर में सुनाई दी। सभी घरवाले स्तब्ध रह गए। दामाद ने जैसे ही सरला की आंखों में देखा, वहां सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि विश्वासघात का दर्द भी झलक रहा था। अगले ही पल सरला ने बिना किसी झिझक के कहा, अब तेरी यहां कोई जगह नहीं है, और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में आने वाला यह नया ट्विस्ट आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। आप देखेंगे कि सरला, जो अब तक अपनी बहू ईशा से नाराज और दूरी बनाकर रखती थी, आज उसी को गले लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन यह बदलाव इतनी आसानी से नहीं आया। असल कहानी की शुरुआत तब हुई जब सरला के दामाद का काला सच सभी के सामने आ गया। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि घर के ही एक पुराने नौकर ने किया, जो सालों से चुपचाप सब देख रहा था। उसने सबके सामने कहा कि टिफिन पैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि सरला है, और यह टिफिन सेंटर भी उसी के नाम पर है। यह सुनते ही पूरे परिवार में सनसनी फैल गई। दामाद ने चालाकी से सारा इल्जाम सरला पर डालने की कोशिश की, ताकि घर में ईशा की इज्जत खराब हो और वह सरला से भी अलग हो जाए। लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ने लगे, ईशा ने साहस दिखाया। वह ताई माँ यानी सरला के सामने खड़ी हो गई और बोली, नहीं, ये सच नहीं है। टिफिन पैक करने वाली ताई माँ नहीं बल्कि मैं हूं। जो भी कार्यवाही करनी है वह मेरे साथ की जाए। उस पल पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हर किसी को लगा जैसे ईशा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। लेकिन ईशा की आंखों में सिर्फ एक ही इरादा था, सरला का नाम साफ करना। ये सब देखकर ताई माँ की आंखों से आंसू छलक आए। उन्हें महसूस हुआ कि जिस बहू पर वह आज तक शक करती रहीं, वही आज उनके सम्मान के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा रही है। सरला का दिल पिघल गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले ही दिन दामाद बदला लेने के लिए वापस लौटा। उसने धमकी दी कि वह पूरे मोहल्ले में अफवाह फैला देगा कि सरला और ईशा मिलकर गैर कानूनी धंधा चला रही हैं। सरला और ईशा पर पुलिस केस करवाने तक की बात करने लगा। तभी सरला ने पहली बार सबके सामने ऐलान किया, ईशा सिर्फ मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है, और अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो पहले मुझे पार करना होगा। ये सुनते ही दामाद के होश उड़ गए। उसने आखिरी चाल चलने की कोशिश की, लेकिन ईशा ने सबूत जुटा लिए थे। सीसीटीवी फुटेज से साबित हो गया कि टिफिन सेंटर की गड़बड़ियों के पीछे दामाद ही था। पुलिस ने मौके पर आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस जीत के बाद ईशा और सरला के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। अब दोनों एक दूसरे को न सिर्फ समझने लगीं बल्कि एक दूसरे का सहारा भी बन गईं। घर के हर सदस्य ने राहत की सांस ली। दोस्तों, सोचिए, जो सरला कभी ईशा से आंख मिलाकर बात तक नहीं करती थीं, वही आज उसके लिए दुनिया से लड़ने को तैयार हैं। क्या यह बदलाव सच में स्थायी रहेगा, या फिर आने वाले एपिसोड में दामाद जेल से बाहर आकर एक और बड़ा तूफान खड़ा करेगा? अगर आप भी चाहते हैं कि सरला और ईशा की यह नई जोड़ी हमेशा एकजुट रहे और हर मुश्किल का सामना करे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम साथ हैं।